नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। साप्ताहिक राशिफल हम बात करने वाले हैं आगे आने वाले सप्ताह की 24 मई से लेकर 31 मई तक का समय आपके जीवन में किस प्रकार का होगा, ये हम बताएंगे आपको अभी। यह जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी और आप अपनी राशि के अनुसार इस वीडियो को देखें और जानें आगे आने वाला वक्त कैसा है। और हम कुछ उपाय भी बताएंगे जिन उपायों को करके आपको लाभ प्राप्त होगा। तो आइए शुभारंभ करते हैं इस वीडियो का। महिला पुरुष बच्चे सभी के लिए ये वीडियो है और आप सभी लोग जिनका भी जन्मदिन इस सप्ताह में या इन तारीखों के बीच में आता है उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो आइए ध्यान से सुनते हैं और सुनकर अमल करते हैं। सिर्फ सुनने से काम नहीं चलेगा, हमें अमल भी करना पड़ेगा, तभी हमारा आगे आने वाला वक्त बढ़िया हो सकता है। बात करते हैं आपकी राशि तुला की। तो ये सप्ताह जो है, इस सप्ताह के कुछ शुरुआती दिन खुशी में और उसके बाद आगे के दिन में मानसिक चिंताएं होंगी। सेहत को लेकर अच्छे नहीं रहेंगे। आप अपने काम ठीक तरीके से नहीं बना पाएंगे, जिसकी वजह से हताश और निराश होंगे। आपका आत्मविश्वास काफी कम होगा, थोड़े से टेंशन में होंगे। नए काम कृपया करके ना करें। जो काम जैसे चल रहा है उसको वैसे ही करते रहें। बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता होगी। धन का कोई बड़ा निवेश इस सप्ताह ना करें। शुरुआती 3-4 दिन बहुत ही सावधानी के आपको बरतने होंगे। हालांकि कुछ मामलों में ये दिन अच्छे होंगे, लेकिन पैसे, व्यापार, नौकरी के लिए अच्छे नहीं हैं। बहुत संभल कर रहने की आवश्यकता होगी। सप्ताह के मध्य में थोड़े से आपको खुशी के पल मिलेंगे, थोड़े से, बहुत ज्यादा नहीं। अभी आपको सतर्क रहना होगा। आपका वैवाहिक जीवन का सुख औसत होगा, यानी ठीक ठीक होगा। जरा सी गलती करेंगे तो परेशान हो जाएंगे। प्रेम संबंध भी ठीक ठीक रहेंगे, बहुत अच्छे नहीं हैं। परिवार में रिश्तेदारों से तनाव या कहासुनी हो सकती है। दोस्तों से मतभेद हो सकता है। बॉस के साथ या सहकर्मियों के साथ, पास पड़ोस में रहने वाले दोस्तों के साथ या पड़ोसियों के साथ दिक्कत हो सकती है। भाई बहन से भी कुछ गड़बड़ हो सकती है। आप जितना भला करेंगे लोग उतना ही आपका फायदा उठाएंगे और आप बाद में पछताएंगे। नौकरी करने वालों के लिए तकलीफें बहुत ज्यादा बढ़ सकती हैं इस सप्ताह में, और व्यवसाय करने वाले भी संभल के करें, गलती की तो पछताएंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपका ये सप्ताह बहुत बेहतर नहीं है। आप तनाव में रहेंगे, दिमाग में अजीब सी उलझन होगी, शरीर में कपकपी होगी, ऐसा लगेगा कि सब कुछ आपके हाथ से निकलता जा रहा है। सेहत खराब होगी। यात्रा ना करें तो बेहतर होगा। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा आपकी राशि में स्थित होंगे, इससे आपके लिए खर्चे बढ़ सकते हैं, तकलीफें बढ़ सकती हैं। बहुत अच्छी बात यह होने वाली है कि आमदनी जितनी बढ़ेगी आप उतना ही खर्चा कर देंगे। तो अच्छी बात क्या हुई कि आमदनी बढ़ी, बुरी बात क्या हुई कि आपने खर्चा कर दिया, तो फिर इधर से आया उधर से गया। तो आपके अपने आर्थिक जीवन में संतुलन बनाना होगा। पैसा आ रहा है तो उसको रोकने के लिए, उसको टिकाने के लिए सोचना होगा। सप्ताह में कई सारे लोग जो हैं, जैसे घर के कुछ काम होते हैं, घरेलू काम जो होते हैं, इन सब को करना आपको पड़ सकता है। हो सकता है किसी की घर में तबीयत खराब हो जाए तो आपको खाना बनाना पड़े। हो सकता है आपकी काम वाली बाई ना आए। हो सकता है आपके घर में कुछ तकलीफ हो जाए तो घर के जो काम आपने अभी तक नहीं किए वो भी काम आपको अपनी नौकरी और व्यवसाय के साथ में करने पड़ सकते हैं, जिससे डबल बोझ या डबल बर्डन आपके ऊपर पड़ सकता है। समय कम, काम ज्यादा। ये भी करना है, वो भी करना है, नौकरी भी करनी है, रोटी भी बनानी है, घर के काम भी करने हैं, ये सब काम करने पड़ सकते हैं। समय का बेहतर उपयोग करिएगा, अच्छी योजनाएं बनाइएगा, अच्छी प्लानिंग के साथ काम करिएगा। आपको करना तो पड़ेगा। लड़ झगड़ के करें या प्यार से करें, जितना लड़ेंगे उतना और तकलीफ में होगी। तो घरेलू काम जो है कुछ वक्त तक करने पड़ सकते हैं। इसकी वजह से चिड़चिड़ापन, स्वभाव में थोड़ी सी तेजी आ सकती है, मूड खराब हो सकता है और इसकी वजह से आपकी काम में परफॉर्मेंस थोड़ी सी कमजोर हो सकती है। करियर में थोड़ा सा आप नीचे जा सकते हैं। कार्य क्षेत्र में घर का गुस्सा बॉस के साथ या सहकर्मियों के साथ निकल सकता है। दोस्तों यारों के साथ, पास पड़ोस वालों के साथ घर का गुस्सा निकल सकता है। तो बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण वक्त आपका रहने वाला है। मेहनत अधिक करनी होगी। सप्ताह के मध्य में आप देखेंगे कि
थोड़ा थोड़ा सा ठीक होना शुरू हुआ है, लेकिन बहुत अच्छा नहीं होगा। जो बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में हैं वो भी प्रयास करते रहे, पढ़ते रहिए। इस भरोसे मत रहिएगा कि कोई लॉटरी निकल जाएगी, कोई लॉटरी नहीं निकलेगी। आपको पढ़ लिख कर ही सफलता हासिल होगी, इसलिए मेहनत बहुत होगी, घरेलू काम बहुत होंगे, डबल काम का बर्डन होगा, नौकरी भी करनी पड़ेगी, इसकी भी सुननी है, उसकी भी सुननी है, और दबाव भी होगा। समझ नहीं आएगा क्या करें। ऐसे होता है ना सैंडविच, इधर घर के कामों ने दबा दिया, उधर ऑफिस के कामों ने या व्यापार के कामों में दबा दिया, और बीच में आप सैंडविच की तरह फंस गए। अब जाएं तो जाएं कहाँ, फंसे हुए हैं। अब जानते हैं कि जो तारीखें हैं उनमें किन तारीखों में कितना बुरा कितना अच्छा हो सकता है। तारीख के वाइज भी जान लीजिए। 24 और 25 मई को आप कुछ बेहतर करने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे, थोड़ी सी सफलता मिलेगी, मेहनत अधिक होगी, छोटे मोटे लाभ मिलेंगे, लेकिन मेहनत जबरदस्त होगी। आपकी हिम्मत आपको बनाकर रखनी होगी, महत्वपूर्ण निर्णय सोच विचार कर लेने होंगे। परिवार में कोई छोटी मोटी खुशी आ सकती है, आपके परिवार के लोग आपके साथ होंगे, खर्चा करने से बचना होगा, जीवन साथी का साथ प्राप्त होगा। प्रेम संबंध में है तो प्रेम संबंधों में भी मिठास रहेगी। 26 और 27 तारीख की बात करें, आप जोश जोश में कुछ ऐसे काम करने की सोच लेंगे, नहीं ये काम तो मैं कर ही लूंगा, लेकिन शायद आप नुकसान खा जाएं। पैसा सामान्य यानी धीमी गति से आएगा, खर्चे होते रहेंगे, बड़े खर्चों से बचना होगा, जीवन साथी से तनाव होगा, हर एक काम में डबल मेहनत हो सकती है, निराशा चेहरे पर होगी। हिम्मत बनाए रखें, मेहनत करते रहें। बच्चों को सफलता के लिए थोड़े एक्स्ट्रा प्रयास करने पड़ सकते हैं। 28 और 29 तारीख की बात करें, अभी भी दिन आलस भरा होगा, थकान भरा होगा, हिम्मत टूटी होगी। एक गलत निर्णय आपको बड़ी परेशानी में डाल सकता है। पैसा फिर कड़ी मेहनत से ही आएगा, सफलता कड़ी मेहनत से आएगी। बच्चों की पढ़ाई थोड़ी सी सुधर जाएगी, आपका कोई नया मित्र बन सकता है, आपके रिश्ते पास पड़ोसियों से अब कुछ बेहतर हो सकते हैं। वाहन ठीक प्रकार से चलाएं, भोजन हल्का करें, नहीं तो पेट की गड़बड़ी या फिर चोट चपेट लग सकती है। 30 और 31 तारीख की बात करें तो आपका मुसीबतों से अब थोड़ी सी राहत मिलेगी। आपके घर में थोड़ी थोड़ी खुशियां आनी शुरू होंगी, आपको लगेगा सर से बोझ उतर रहा है। आप पिताजी, आपके जो और घर के सदस्य, उनका सपोर्ट मिलेगा, उनकी सेहत बढ़िया हो जाएगी। जो आपके ऊपर एक्स्ट्रा बोझ पड़ा हुआ था घर का और बाहर का, उसमें कमी देखने को मिलेगी। आपको ईश्वर का आशीर्वाद मिलेगा। दिन अब थोड़ा थोड़ा बेहतर होता जाएगा। प्रेम संबंध, दाम्पत्य जीवन, बच्चों का साथ, पत्नी का साथ, प्रेमी प्रेमिका को एक दूसरे का सपोर्ट मिलेगा। कुल मिलाकर 30 और 31 तारीख को आप थोड़ी राहत भरी सांस ले पाएंगे। तो कुल मिलाकर ये सप्ताह जो है चुनौती भरा है, संघर्ष भरा है, और जन्म कुंडली में अगर ग्रहों की स्थिति खराब हुई तो फिर स्थिति खराब ज्यादा भी हो सकती है। तो अपनी जन्म कुंडली की विवेचना कराने के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। और अब मैं आपको बताता हूं कि उपाय क्या करना है। मां सरस्वती का ध्यान रखना है। मौन सर्वार्थ साधनम, यानी बहुत ज्यादा चिक चिक, बहुत ज्यादा बातें नहीं करनी है, कम बोलें, अपने काम पे कंसंट्रेट करें, और मेहनत तो करनी पड़ेगी। हनुमान चालीसा भी पढ़ सकते हैं और अपने माता पिता का आशीर्वाद लेते रहें। इसके साथ साथ आपको एक काम और भी करना है कि ये जो कोविड का टाइम चल रहा है, इसमें विशेष सावधानी आपको बरतनी होगी, सेहत के प्रति, अपने और अपने परिवार के प्रति भी। तो भगवान न करे किसी को कोई असुविधा हो, लेकिन सतर्क रहिएगा। इसके साथ साथ मैंने आपको फिर से कह रहा हूं, सुबह शाम हनुमान चालीसा पढ़ लीजिएगा। और मैं आपको बताने वाला हूं त्रिशक्ति कवच कैसे आपको अनेक मुसीबतों से बचाकर जीवन में खुशहाली ला सकता है। तो आगे जानिए और समझिए। क्या आपके घर में पैसा कम आ रहा है? क्या आपके घर में जो लोग कमाने वाले हैं वो लोग ठीक तरीके से कमा नहीं पा रहे हैं? क्या आपके घर में तकलीफें हैं? क्या व्यापार में घाटा हो रहा है? क्या लोगों की तबीयत खराब है, सेहत अच्छी नहीं है? क्या सभी लोग एक दूसरे से खुश नहीं हैं? क्या परिवार में तनाव है? क्या बच्चे पढ़ाई लिखाई ठीक से नहीं कर पा रहे हैं? क्या घर में खुशियां आती ही नहीं है, खुशियां आती हैं नजर पहले लग जाती है? क्या आप सभी लोगों के जीवन में उदासी छाई हुई है? बहुत सारे इलाज कराए, बहुत सारी चीजें देखी, लेकिन कहीं से कोई आराम नहीं मिला। क्या पैसा बचता नहीं है? क्या शत्रु की नजर है? क्या दुश्मन हम पर हावी है? जवान बच्चे हैं लेकिन नौकरी नहीं है, जवान बच्चे हैं लेकिन शादी नहीं हुई, शादी हो गई तो शादी का सुख नहीं है, बच्चों का सुख नहीं है, बच्चे पढ़े लिखे हैं लेकिन उनको नौकरी अच्छी नहीं मिल रही है, व्यापार में रोज घाटे हो रहे हैं, दिमाग में टेंशन है। क्या किसी ने कोई जादू टोना मंत्र कर दिया है? क्या किसी ने कोई नजर लगा दी है? क्या आप हर तरफ से अपने आप को असहाय महसूस करते हैं, जैसे इस दुनिया में
आपके लिए परेशानियां ही परेशानियां बनी हुई हैं? क्या आपके प्रेम संबंध टिकते नहीं हैं? क्या आपसे गलत फैसले हो जाते हैं? आप परेशान हैं, आप सोच नहीं पा रहे हैं कि मैं कैसे तरक्की पाऊं, आप सोच नहीं पा रहे हैं कि मुझे सफलता कब मिलेगी। क्या लोग धोखा देकर चले जाते हैं? क्या लोग आपकी सीधापन का फायदा उठा लेते हैं? क्या हमें दूसरे तो लूटते हैं, घर के लोग ही लूट कर हमें परेशान कर देते हैं? ऐसी बहुत सारी समस्याएं आपके जीवन में हो सकती हैं, जहां पर ग्रहों का अशुभ होना भी शामिल है और ऊपरी हवा, बाधा, तंत्र मंत्र का होना भी स्वाभाविक है। मैं ये नहीं कहता कि आप पर तंत्र मंत्र हुआ होगा, लेकिन मैं ये भी नहीं कहता कि आप पर नहीं हुआ होगा। इस दुनिया में आजकल आपसे जलने वालों की कमी नहीं है। आप नहीं जानते कौन आपको दुआ दे रहा है, कौन आपको बद्दुआ दे रहा है। तो ऐसी बहुत सारी समस्याओं के लिए मैंने ये त्रिशक्ति कवच बनाया है। ये त्रिशक्ति कवच जो है, इसमें 3 नेपाली रुद्राक्ष हैं जो चांदी में मढ़े हुए हैं, और इसके अंदर वो ताकत है कि इसको पहनते ही आपके जीवन में से हर दुख दर्द दूर हो जाएगा। और इसके साथ मैं आपको ये चांदी में मढ़ा हुआ लाजवर्त रत्न भी दे रहा हूं। ये लाजवर्त रत्न और ये त्रिशक्ति कवच, दुनिया में जो इंसान है, अगर किसी इंसान की वजह से आपको परेशानी है तो उससे शांति मिलेगी। इसके साथ साथ अगर कोई ग्रह खराब है तो उससे भी शांति मिलेगी। साथ ही साथ जो बच्चे पढ़ने लिखने वाले हैं उनकी बुद्धि तेज होगी। जो लोग व्यापार में घाटा कर देते हैं उनके व्यापार के लिए बढ़िया। नजर दुकान पे रख दीजिए इसको, तो दुकान में कोई नजर है, दोष है, वो समाप्त। घर पे रख दीजिए तो घर के जो भी दोष हैं वो समाप्त। गले में पहन लीजिए तो समझ लीजिए चिंता मुक्त हो गए। तो ये त्रिशक्ति कवच जो भी महिला पुरुष धारण करता है वो एक तरीके से सुरक्षित है, ग्रहों के अशुभ प्रभाव से भी और इंसानों द्वारा किए जाने वाले टोने टोटके नजर दोष से भी। तो आप सभी लोग इसको पहनकर लाभ उठा सकते हैं। शनि की 7.5, काल सर्प दोष, शनि की ढैया से भी आपको मुक्ति मिलेगी। बिल्कुल निश्चिंत होकर आप अपना जीवन जी सकते हैं। तो ये त्रिशक्ति कवच और इसके साथ में ये चांदी में बड़ा हुआ लाजवर्त रत्न जो कि राजा महाराजा पहनते थे, और ये तो भगवान शिव का आशीर्वाद है। इसको पहनिए और जीवन में सुख ही सुख आप पा सकते हैं। ये दोनों चीजें जो हैं ये आपको दी जाएंगी। ये खरीदेंगे ये फ्री मिलेगा, और इसकी जो कीमत है वो कीमत है 5,500 रुपये। ओरिजिनल नेपाली रुद्राक्ष है, चांदी में मढ़ा हुआ है, विधि विधान के साथ आपके पास पहुंचेगा। आपको इसको लेने के लिए L3 लिखकर भेजना है। देखिए स्क्रीन पर लिख के आ रहा है L, उसके आगे लिखकर आ रहा है 3। तो ये ले लेने के बाद, ये पहन लेने के बाद, बीमारी हो, शत्रु हो, जादू हो, टोना हो, नजर दोष हो या फिर ग्रहों के अशुभ प्रभाव हो, आपको मुक्ति मिल जाएगी। L3 लिखकर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप आप करेंगे और ये आपके घर कुरियर के द्वारा भेज दिया जाएगा। नमस्कार।